मैं हूं ज्योति प्रकाश रंग और आप देख रहे हैं बीकानेर न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। राजधानी शिक्षा कर्मी संघ के द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और धरने अर्धनग्न होकर के भी शिक्षा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में कबीर यात्रा को लेकर के सदर कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक के सानिध्य में बैठक संपन्न। अखिल विश्व खेतेश्वर संघ के तत्वावधान में बालिका प्रेरणा शिविर का हुआ आयोजन। और चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की मांग को लेकर के अग्रा चिंता समिति के द्वारा एक आह्वान और अभियान। स्टेशन रोड पर आनंद होटल और रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ और हुआ सम्मान समारोह। और बीकानेर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विजय शॉपिंग मॉल सबसे यूनिक और सबसे अलग कहना है शॉपिंग मॉल के संचालक गजेंद्र सिंह। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करते हैं एक और जहां दिवाली का त्योहार है और ऐसे में शिक्षा कर्मी संघ प्रदर्शन पर उतारू है। शिक्षा कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदेश व्यापी आंदोलन किया और प्रदर्शन भी किए। बीकानेर में शिक्षा कर्मी संघ के इन तमाम शिक्षा कर्मियों ने अर्धनग्न होकर के अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने को लेकर के और प्रदर्शन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं शिक्षा कर्मी संघ के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां। शिक्षा कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा कर्मी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। राजधानी कबीर यात्रा बीकानेर में 11 से 15 तक रहेगी। इसके संयोजक गोपाल सिंह ने न केवल सदर थाने में कंट्रोल रूम एक बैठक में हिस्सा लिया बल्कि जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ इस कबीर यात्रा को सफल बनाने को लेकर के अनेक मुद्दों पर इस मीटिंग में विमर्श भी हुआ। आइए हम आपको लिए चलते हैं सदर थाने के कंट्रोल रूम में, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक और इसके संयोजक और इस यात्रा से जुड़े हुए तमाम लोगों के बीच में इस यात्रा को सफल बनाने को लेकर के और अनेक बातों पर विमर्श हुआ और मंथन हुआ। हम तो अपनी कानून व्यवस्था और जुराइम कंट्रोल में व्यस्त हैं, उसी में हो सकता जिस तरह का रिसोर्सेज चाहिए, जिस तरह का 6 दिन का प्रोग्राम चाहिए हमारे लिए मिल रही है, हमको खाने की व्यवस्था मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि समग्र प्रदेश में जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, वहीं अब दिवाली से पहले तक अभी शिक्षा निदेशालय परिसर में जहां काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है। दिखाते हैं आपको इस काउंसलिंग प्रक्रिया की कुछ झलकियां। इस स्कूल में 8 साल रहा हूँ। अखिल विश्व खेतेश्वर युवा संघ के तत्वावधान में गोपेश्वर स्थित खेतेश्वर मंदिर परिसर में बालिका प्रेरणा शिविर का आयोजन रखा गया। नारी शक्ति और मातृशक्ति के तौर पर बालिकाओं को कैसे संस्कारित करें और बालिकाओं को कैसे प्रेरित करें, इस बाबत इस एक दिवसीय शिविर में जहां वेदांत आचार्य ध्यानराम जी महाराज के सानिध्य में यह शिविर संपन्न हुआ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बालिका प्रेरणा शिविर के दौरान यहाँ पर बालिकाओं को संस्कारित किया गया। अपनी डायरी में नोट करके रखते हैं, दैनिक कार्य का बंटवारा कर लेते हैं और प्रातःकाल उठते ही ईश्वर की आराधना करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग उठते ही भगवान को याद करते हैं? और मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मैं आई तब प्रार्थना की और जब मैं यहाँ आ रही थी उसके पहले भी आप लोगों को। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, अनेक प्रबुद्ध लोगों के द्वारा चाइना में उत्पादित और निर्मित सामान को खरीदने और बेचने पर रोकने की अपील भी ये लोग कर रहे हैं। अग्रसेन मूर्ति सर्किल पर जहां अग्रवाल चेतना समिति के तत्वावधान में चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील भी की गई। सर मौके पर जहां सुशील बंसल, विनोद गोयल सहित सभी पदाधिकारी शामिल हुए। हमने इन पदाधिकारियों से की विशेष बातचीत। चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील की जा रही है। दीपावली का त्योहार आ रहा है और दीपावली के इस त्योहार पर कहीं कहीं अब स्वदेश प्रेम की भावना और ज़्यादा बलवती नजर आ रही है। व्यापारिक वर्ग की बात करें या आम सामान्य नागरिकों की बात करें, हर कोई चाइनीज सामान
से खौफ ज़दा है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। चाइना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का कहीं कहीं विरोध कर रहा है। देश के नागरिकों को अब समझने का अवसर है, उनके आत्मसम्मान को जागने का अवसर है कि वे यहाँ पर उत्पादित हुई तमाम वस्तुएं जो चाइना के द्वारा आ रही है उनका बहिष्कार करें और चाइना को ये बता दें कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी ताकत है। अगर ऐसा होता है तो चाइना को बहुत बड़ा एक धक्का लग सकता है। हम बातचीत करते हैं अग्रवाल समिति के उन पदाधिकारियों से जिन्होंने न केवल ये अपील की है बल्कि वो लगातार इस बात की गुहार कर रहे हैं कि ये दिवाली हम सब अपने लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीद करके मनाएं, जिससे कि पूरे देश के लोगों की दिवाली वाकई में दिवाली की तरह मनाई जाए। बातचीत चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की जो बात है, आज पूरे चाइनीज सामान का आज काफ़ी उपयोग भारतवर्ष में हो रहा है, लेकिन हमने देखा है कि चाइनीज सामान से न केवल हमारा ये आर्थिक मुद्दा ही नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। ये जो सामान हमारा चाइना से आ रहा है, इसका सीधा उपयोग, जो पैसा बड़ी तादाद में चाइना जा रहा है, उसका उपयोग राष्ट्र के विरोध में किसी अन्य पड़ोसी देश की राष्ट्र विरोध में जो ताकतें लगी हैं उनको कहीं कहीं समर्थन देता हुआ लगता है। अन्य पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उनको इस तरह की सहायता दे करके हमारे जवानों को और हमारी सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहा है। इसलिए हमने सोचा है कि हम इसका बहिष्कार करें। आपने बहिष्कार किया है, लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं आपकी मुहिम से? बिल्कुल जुड़ रहे हैं और हम इसका और ज़्यादा प्रचार करेंगे। केवल दिवाली नहीं बल्कि मुझे लगता है कि आने वाले हर सीजन में हमेशा आपको चाइनीज सामान के बहिष्कार की बात करनी पड़ेगी। हमेशा के लिए ये रखेंगे कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, उसका उपयोग ना करें। बिल्कुल ठीक बात है कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे और चाइनीज अगर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है कि आज जो हम अपने देश इंपोर्ट करके जो माल पैसा देश को जा रहा है दूसरे देश को, हम दूसरे देश को अपना समर्थन इस पैसे से देकर क्यों करें? हम जब अब इतने कैपेबल हैं और मेक इन इंडिया का जो आज मोदी जी का नारा है मेक इन इंडिया, तो अपने देश को स्वावलंबन बनाएं और उसका अपना देश में ही अपनी जो निर्मित वस्तुएँ हैं उसी का उपयोग करें। हाँ, चाइनीज समाज के सामान के बारे में बहिष्कार करना हमारा सभी का एक कर्तव्य बन गया है, क्योंकि चाइना से सामान इतना आ रहा है जो हम उसको परचेज करके सस्ते भाव में ले रहे हैं और उनको हम सहयोग पहुंचा रहे हैं। उसी के लिए आज चाइनीज समाज का बहिष्कार करने के लिए हम लोगों ने इकट्ठे भी हुए हैं। इकट्ठे होकर के हम लोगों ने शपथ भी ग्रहण की इस बात बारे में कि चाइनीज समाज का हम इसका बहिष्कार करें और इसके लिए भविष्य में भी इसका ध्यान रखेंगे और चाइनीज समाज का इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लोगों का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपकी इस मुहिम को? लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसमें दिन प्रतिदिन दैनिक भास्कर पत्रिका में भी आ रहा है कि चाइनीज समाज का बहिष्कार करें और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ का हमारा जो पैसा है। चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। के द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और धरने, अर्धनग्न होकर के भी शिक्षा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में कबीर यात्रा को लेकर के सदर कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक के सानिध्य में बैठक संपन्न। अखिल विश्व खेतेश्वर संघ के तत्वावधान में बालिका प्रेरणा शिविर का हुआ आयोजन। और चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की मांग को लेकर के अग्रवाल समिति के द्वारा एक आह्वान और अभियान। स्टेशन रोड पर आनंद होटल और रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ और हुआ सम्मान समारोह। और बीकानेर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में विजय शॉपिंग मॉल सबसे यूनिक और सबसे अलग कहना है शॉपिंग मॉल के संचालक गजेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण विचार।
आज के बुलेटिन बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय शी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार। हर पल की खबर, हर घटना पर नजर, सच की कसौटी, ईमान का आईना, पल पल पर पैनी नजर। बीकानेर न्यूज, जो दिखाए हर वक्त जो है हकीकत।